मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास जीएस विद संदीप सर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत का सामान्य परिचय किए थे तथा भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग हिमालय की 4 श्रेणियों के बारे में अध्ययन किए थे। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि हिमालय का जो विभाजन है वो मुख्य रूप से 2 आधार पर किया गया था। तो जो है हिमालय का हम लोग 36 विभाजन देख चुके थे। आज हम लोग हिमालय का प्रादेशिक वर्टिकल विभाजन देखते हैं। तो जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है वो मुख्य रूप से एक विद्वान थे, सिडनी बुर्राट। कौन थे? सिडनी बुर्राट। इन्होंने किसके आधार पर किया? नदियों के आधार पर। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए ये हम लोगों का हिमालय था और आप लोगों को पता होगा यहाँ से ऐसे सिंधु नदी आती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो मैं आप लोगों को बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि हिमालय का विस्तार जो है सिंधु गार्ज से लेके ब्रह्मपुत्र गार्ज तक था। तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी नदी है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। जैसा कि इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? सिंधु। तो ये जो सिडनी बुर्राट महोदय थे, इन्होंने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का क्या किया? विभाजन किया। तो उन्होंने सिंधु और सतलज के बीच कश्मीर हिमालय को बताया। सतलज से काली नदी, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, सतलज से काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय को बताया। काली से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय को बताया। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक के हिमालय को क्या नाम दिया? असम हिमालय। इसको हम लोग इस तरह भी देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कौन सी नदी है? सिंधु नदी, ये सतलज नदी, ये काली, ये तीस्ता और ये ब्रह्मपुत्र। तो जो सिडनी बुर्राट महोदय थे, उन्होंने सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या नाम दिया? सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय नाम दिया। सतलज से काली के बीच के हिमालय को क्या नाम दिया? कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता के बीच को नेपाल और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को असम हिमालय। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पंजाब हिमालय है कितना किलोमीटर लंबा है? 560 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर के लगभग। और असम हिमालय की 720 किलोमीटर के लगभग। तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में कि सबसे लंबा कौन सा है? तो नेपाल हिमालय। इसके अलावा आप लोग पिछली कक्षाओं पे ध्यान दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि सबसे ऊंची पर्वत चोटियां किस हिमालय में है? तो नेपाल हिमालय के ही अंतर्गत आ जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों से इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन नदियों को दे देगा और पूछ देगा इसके बीच के हिमालय को किस नाम से जानते हैं। जैसे पूछ देगा सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? तो कुमायूं हिमालय। या कोई एक पर्वत श्रृंखला दे देगा, वो पूछ देगा कि किस हिमालय के अंतर्गत आती है। जैसे नंदा देवी दे के पूछ देगा नंदा देवी किस हिमालय में स्थित है? पंजाब हिमालय में, कुमायूं में, नेपाल में, असम में। तो आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा कि नंदा देवी पर्वत जो है किस हिमालय में स्थित है। अब हम लोग 2 मुख्य टॉपिकों को और देखेंगे, हिमालय के ग्लेशियर और हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे।
इनको भी हम लोग देख लेते हैं। इनसे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दर्रों से तो प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिमनद ग्लेशियर को, उसके बाद दर्रे को देखेंगे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं हिमालय में हिमनद और हिमरेखा। तो हिमनद मतलब ग्लेशियर, हिंदी नाम से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हिमनद या हिमानी होती क्या है? तो ये जो बर्फ की बहुत बड़ी मात्रा होती है, जो क्या होती है, गतिशील होती है, इसमें मूवमेंट होता है। बर्फ की बहुत बड़ी राशि जो गतिशील होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखे थे कि जो हम लोगों का ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय था, इसकी ऊंचाई क्या थी, बहुत अधिक थी। तो ये हिमालय में हिमरेखा का क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। तो हिमरेखा होती क्या है? तो हिमरेखा क्या होती है? वह रेखा होती है जिसके ऊपर शाश्वत मतलब हमेशा क्या होता है, हिमाच्छादन रहता है। मतलब उसके ऊपर हमेशा हिम क्या होती है, जमी रहती है। जैसे मान लीजिए ये एक पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गया और ये हो गया, तो ये वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, हिम रेखा होगी। और इसके ऊपर हमेशा क्या होगी, बर्फ या ग्लेशियर क्या होते हैं, जमे रहते हैं। तो हिमालय में इसका जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो असम हिमालय है, असम हिमालय, इसमें असम हिमालय में 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर क्या पाए जाते हैं, हिमनद पाए जाते हैं। कश्मीर हिमालय में कश्मीर हिमालय में 5200 से 5800 मीटर तक की ऊंचाई पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में कुमायूं हिमालय में 5100 मीटर से 5500 मीटर तक की ऊंचाई पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। काराकोरम में 5500 मीटर की ऊंचाई या इससे अधिक पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा। असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है, 4400 मीटर। कश्मीर हिमालय में 5200 से 5800 मीटर की ऊंचाई। कुमायूं हिमालय में 5100 से 5500 मीटर। काराकोरम में 5500 मीटर या उससे अधिक। अब हम लोग देख लेते हैं हिमालय में स्थित प्रमुख ग्लेशियर। तो आप लोग देखे होंगे कि जो मैं हिमालय पढ़ाया था आप लोगों को, तो जो हम लोगों का उत्तर वाला भाग है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम, ये जो मुख्य रूप से हिमालयी राज्य हैं, जो ग्लेशियर पाए जाएंगे हिमालय में ही पाए जाएंगे। अब रेगिस्तान में तो ग्लेशियर पाए नहीं जाएंगे। तो जो हम लोगों के देश के मुख्य ग्लेशियर हैं वो इन्हीं राज्यों में स्थित हैं। आप लोगों से जो एग्जाम में है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है। तो हिमालय में हिमनद और हिमरेखा के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से इन ग्लेशियरों को देखते। मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो हम लोगों का ट्रांस हिमालय वाला रीजन है, तो हम लोग देखे थे कि यहाँ पर कौन सी श्रेणी थी, काराकोरम श्रेणी थी। तो मैं आप लोगों को बताया भी था कि काराकोरम में ही क्या है, कुछ प्रमुख ग्लेशियर स्थित हैं। तो देखिए, चाहे सियाचिन हो, चाहे ससाइनी हो, चाहे हिस्पर हो, चाहे बियाफो हो, ये सब कहाँ पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी में ही स्थित क्या है, भारत के कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं।
तो आइए एक चीज इसमें हम लोग और समझ लेते हैं। हम लोगों से कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इनकी जो है नॉर्थ से साउथ या ईस्ट टू वेस्ट लोकेशन क्या है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे, मैप में जरूर देखिएगा आप लोग अगर कोई भी एटलस रखे होंगे तो उसमें जरूर देखिएगा। तो इसका लोकेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कौन सा जो है बाटूरा है, बाटूरा, और यहाँ पर सियाचिन है। इसको इस तरह समझ लीजिए आप लोग। मान लीजिए हम लोगों का ट्रांस हिमालय हो गया। अब ये ट्रांस हिमालय हो गया तो इसमें अगर हम लोग क्रम देखें तो सबसे पश्चिम में कौन सा मिलेगा? बाटूरा मिलेगा। यहाँ पे क्या हो गया? बाटूरा। बाटूरा से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो कौन सा ग्लेशियर मिलेगा? हिस्पर। हिस्पर से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो कौन सा ग्लेशियर मिलेगा? बैफो। बैफो से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो सियाचिन। सियाचिन से थोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो कौन सा मिलेगा? चोंग। इसके अलावा इन नामों को आप लोग याद कर लीजिएगा, इन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए जो ससाइमी की बात आती है तो ससाइमी का कहीं भी एग्जैक्ट लोकेशन देखने को नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सियाचिन के दक्षिण में ही ये क्या है? स्थित है। एक बार हम लोगों के एग्जाम में पूछा भी गया था कि देश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें सियाचिन, बैफो, हिस्पर, बाटूरा ये सब ऑप्शन में रहते थे। तो सियाचिन जो है सही हो जाता था। इसकी जो लंबाई कितनी मानी गई है? 72 किलोमीटर। ये कितना लंबा है? 72 किलोमीटर। वहीं पे ससाइमी की 158 किलोमीटर मानी गई है। तो जो देश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? ससाइनी हो जाएगा। अगर ससाइनी ऑप्शन में नहीं रहेगा तब कौन सा होगा? सियाचिन होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे पहले आयोग हालांकि खुद मानता था कि सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन जब ऑप्शन में ससाइनी न रहे तब माना जाएगा। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि सियाचिन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नीचे एक और हम लोगों का राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ग्लेशियर हैं। आइए उनको देख लेते हैं। ये मान लीजिए हिमाचल प्रदेश हो गया, और हिमाचल प्रदेश में जो ग्लेशियर है ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं? भागा। और इस वाले को क्या बोलते हैं? भागदल। और इसको क्या बोलते हैं? चंद्रा। और इसको क्या बोलते हैं? बरसिंगरी। बरसिंगरी। हिमाचल प्रदेश से बगल में देखेंगे आप लोग तो एक और स्टेट है, कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी कुछ प्रमुख ग्लेशियर स्थित है। तो वो कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से 4 ग्लेशियर हैं। यहाँ पे कौन सा है? मिलाम। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। मिलाम, पिंडारी, ये कौन सा है? गंगोत्री। और ये कौन सा है? बंदरपूछ। ये याद रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट इसका क्रम है। सबसे ईस्ट में कौन सा हो गया? मिलाम। मिलाम के बाद
पिंडारी, पिंडारी के बाद गंगोत्री, गंगोत्री के बाद बंदर पूछे। इस तरह भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट पूछ देगा मिलाम किस राज्य में स्थित ग्लेशियर है, तो उत्तराखंड में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में कौन सा प्रमुख ग्लेशियर स्थित है? अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ पर और यहाँ पर 2 ग्लेशियर आप लोग देखेंगे मुख्य रूप से। ये वाला है जो इसको क्या बोलते हैं, जेमू। इसको क्या बोलते हैं, जेमू। और इसको क्या बोलते हैं, रथांग। इसको क्या बोलते हैं, रथांग। ये जो है हम लोगों के कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं, इनको दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। मैप में एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे, तो हम लोग भारत के जो दर्रे हैं उनको 3 रूपों में देखेंगे। पहला जो है हिमालय में स्थित दर्रे देखेंगे, दूसरा पूर्वांचल वाले दर्रे देखेंगे, और तीसरा कुछ साउथ इंडिया में या प्रायद्वीपीय भारत पर भी दर्रे हैं, उनको हम लोग देख लेंगे। तो हिमालय के दर्रे के अंतर्गत जो हिमालयी राज्य हैं, ये दर्रे उन्हीं राज्यों में ही स्थित होंगे। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि दर्रा होता क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि एक पर्वतीय हो गया और दूसरा पर्वतीय हो गया। तो ये जो 2 पर्वतों के बीच जो रास्ता होता है, इसी को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। इससे होकर क्या होता है, आवागमन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पे नेपाल हो जाता है, उत्तर प्रदेश मैदानी एरिया में आ जाता है, यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ प्रमुख राज्य हैं। तो ये जो प्रमुख दर्रे इन्हीं राज्यों में स्थित है। आइए इन दर्रों को हम लोग राज्य अनुसार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है प्रमुख, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल, काराकोरम, चांगला, देखिए वैसे तो बहुत सारे दर्रे स्थित हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं दर्रों को देखेंगे जो हम लोगों की एग्जाम के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल, ये जो दर्रे हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में। काराकोरम और चांगला ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। इसको आप लोग इस तरह भी समझ सकते हैं, कि अगर मान लीजिए आप लोग श्रीनगर में हैं, कहाँ पर हैं, श्रीनगर में, घूमने गए हैं श्रीनगर में, और यहाँ पर आप लोग हैं, आप लोगों को कहाँ जाना है, मान लीजिए गिलगित एक जगह है जम्मू कश्मीर में, आप लोग इसके नाम से परिचित होंगे। श्रीनगर से कहाँ जाना है, गिलगित, और श्रीनगर से कहाँ जाना है, जम्मू, और श्रीनगर से कहाँ जाना है आप लोगों को, लेह। मैप में आप लोग देखिएगा ये इसी तरह है। श्रीनगर के दक्षिण में क्या है, जम्मू, पश्चिम में क्या है, गिलगित, और पूर्व में क्या है, लेह। तो अगर हम लोग श्रीनगर से गिलगित जाते हैं तो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है। श्रीनगर से लेह जाते हैं तो यहाँ पर भी एक पास स्थित है। श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर भी जाएंगे आप लोग तो एक पास से होकर जाएंगे। तो जो श्रीनगर और गिलगित वाले मार्ग पर स्थित दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, बुर्जिल। कौन सा है, बुर्जिल, जो हम लोग पहला देखे थे।
श्रीनगर से लेह वाले मार्ग पर जो है वो कौन सा है? जोजिला। कौन सा है? जोजिला। और जम्मू से श्रीनगर वाले मार्ग पर जो स्थित है वो कौन सा है? बनिहाल। अब तो आप लोगों के दिमाग में चीज बैठ गई होगी कि जम्मू से अगर हम लोग श्रीनगर जाएंगे तो किस दर्रे से होकर जाएंगे? बनिहाल पास से। श्रीनगर से लेह जाना हो तो किस दर्रे से होकर जाएंगे? जोजिला दर्रे से। और श्रीनगर से अगर गिलगित जाना हो तो किस दर्रे से होकर जाएंगे? बुर्जिल दर्रे से होकर जाएंगे। इसके अलावा लद्दाख में 2 प्रमुख दर्रे हैं, काराकोरम। तो जो काराकोरम दर्रा है लद्दाख और चीन को जोड़ता है। और चांगला को भी याद रखिएगा। ये तो हम लोगों के क्या है, कुछ प्रमुख दर्रे थे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से हम लोग 3 दर्रों को देखेंगे, सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा। ये तीनों एग्जाम में पूछे गए, इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो जो सिपकिला दर्रा है आप लोग जानते होंगे कि इसी से कौन सी नदी इंडिया में प्रवेश करती है? सतलज रिवर। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी क्या करती है? सिपकिला गार्ज बनाते हुए भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। इसके अलावा जो बाड़ा लाचा है, ये बाड़ा लाचा किसके बीच में है? रावी और ब्यास। रावी और ब्यास आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? रावी और ब्यास। बाड़ा लाचा दर्रे की विशेषता क्या है कि यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? रावी और ब्यास। वहीं सिपकिला से सतलज नदी क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। इसको आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हैं। आप लोग शराब देखे होंगे या पीते भी होंगे, तो आप लोग याद कर लीजिए शराब। स से सिपकिला, र से रोहतांग और ब से बाड़ा लाचा। या इस तरह भी याद कर सकते हैं आप लोग, बारिश, बाड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला। ये तीनों दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। अब आइए हम लोग उत्तराखंड के देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में हम लोग मुख्य रूप से 3 दर्रों को देखेंगे, माना, नीति और लिपुलेख। उत्तराखंड के 3 प्रमुख दर्रे हैं। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। हम लोगों के देश से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए यात्री जाते हैं। तो किन दर्रों से होके जाते हैं? इन्हीं तीनों दर्रों से होके जाते हैं। किस किस से? माना, नीति और लिपुलेख से। कहाँ पर जाते हैं? यहाँ पे आप लोग देखेंगे कैलाश मानसरोवर है और इसी की यात्रा के लिए हम लोगों के देश से लोग यहाँ से जाते हैं। पहले सिक्किम वाले रूट से जाते थे, तो ये वाला रूट बहुत लंबा पड़ता था, तो इसलिए भारत सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं यहीं से भेज दिया जाए। तो आप लोग अभी देखेंगे काला पानी विवाद हुआ है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है। भारत सरकार क्या कर रही थी? इसी लिपुलेख दर्रे के पास क्या कर रही थी? रोड बना रही थी, जो कहाँ पर था? काला पानी वाले जगह पर था, जिस पे नेपाल सरकार क्या की है? आपत्ति की है। तो हम लोग मुख्य रूप से 3 दर्रों को देखते हैं, माना, नीति और लिपुलेख, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इनको कैसे याद रखेंगे आप लोग? तो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, कौन सी? हेमा मालिनी। तो इसको याद कर लीजिए, मालिनी। माँ से माता, ली से लिपुलेख और नी से नीति। तो मालिनी जी कहाँ की हैं? एक तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, कहाँ पे हैं? उत्तराखंड। तो इसको इस तरह याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो सिक्किम में कौन से दर्रे हैं? सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे स्थित हैं, नाथुला और जेलेपला। नाथुला पहले क्या था? बंद था। कब बंद हो गया था?
1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तब इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। फिर कब शुरू हुआ, 2006 में इसको क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। ये किसके किसके बीच है, सिक्किम और चाइना या भारत और चीन के बीच। तो कभी कभी एग्जाम में एक समय अक्सर पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। इससे हम लोगों का चीन से क्या होता है, व्यापार होता है। इसके अलावा जेलेपला, जेलेपला कहाँ पर है, सिक्किम में। आप लोग जानते होंगे कि तीस्ता नदी, जेलेपला से क्या होती है, तीस्ता नदी। जेलेपला से तीस्ता नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तीस्ता नदी। अब आइए अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख दर्रों को देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, बोमडिला, दीफू, यांग्याप, पांगसार, लिखापानी, सेला। ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो कहाँ पर स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो इसको आप लोग कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका आप लोग ये होगा कि किसी न किसी चीज से जोड़ लिया करिए। ऐसे क्या होंगे, चीजें लंबे समय तक आप लोगों को याद रहेंगी। तो एक चीज आप लोग ये याद कर सकते हैं, अरुण। अरुण से कौन है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, आप लोग जानते होंगे। अरुण ने क्या किया, बो दिया। अरुण ने क्या किया, बो दिया। बोना जानते होंगे आप लोग, जो खेत में फसलों का खेत में जब अनाज का छिड़काव करते हैं उगाने के लिए, तो उसी को क्या कहते हैं, बोना कहते हैं। तो अरुण ने बो दिया, तो इसको कैसे याद करेंगे, बो से बोमडिला, दी से दीफू और या से यांग्याप। ये तीनों याद हो गए। अब इन तीनों को किसी न किसी तरह आप लोग जोड़ के याद करिएगा। तो अरुण ने क्या किया, बो दिया। बोमडिला, दीफू और यांग्याप ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। इनकी कुछ विशेषता आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर कौन सा है, चाइना या तिब्बत वाला रीजन है। तो ये जो बोमडिला है, ये बोमडिला किसके किसके बीच है, भारत, यहाँ पे क्या हो गया, भारत या इंडिया या अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया। और यहाँ पे लहासा, तिब्बत की राजधानी है, आप लोग जानते होंगे लहासा। तो किसको किसको जोड़ता है बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश को लहासा से। अगर हम लोगों को घूमने जाना होगा तो अरुणाचल प्रदेश से अगर लहासा, तो किससे होकर जाएंगे, बोमडिला दर्रे से ही होकर जाएंगे। और यहाँ पे कौन सा है, दीफू। दीफू किसके किसके बीच है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच। इसके अलावा इसको याद रखिएगा, यांग्याप। ये जो यांग्याप है, इसी से कौन सी नदी भारत में आती है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र। इसी से भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रे से। एक दर्रा मणिपुर में है, कौन सा है, तुजू। तुजू, तुजू कहाँ पर है, मणिपुर में। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि तुजू पास कहाँ पे है, मणिपुर में है। अब आइए दक्षिण भारत के दर्रों को हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों के दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय दर्रे कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कौन सा पर्वत है, अरावली। अरावली में भी दो प्रमुख दर्रे स्थित हैं। तो कौन कौन से हैं, पिपली घाट, पिपली घाट और कौन सा, बोरम घाट।
ये दोनों कहाँ पर हैं? राजस्थान में। ये अरावली में वैसे तो बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन हम लोगों के दो ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सा? पिपली घाट और बोरम घाट। कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसके अलावा एक और दर्रा है, कौन सा? थाल घाट। इसका नाम सुने होंगे आप लोग, थाल घाट। यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पे कौन सा शहर है? मुंबई। मुंबई से मान लीजिए अगर हम लोगों को कहाँ जाना हो, नासिक, या मुंबई से आप लोगों को कहाँ जाना हो, पुणे। मान लीजिए आप लोग मुंबई में रहते हैं, नासिक और पुणे में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो मुंबई से नासिक जाने के लिए आप लोगों को एक पास से होकर गुजरना पड़ेगा। उस पास को किस नाम से जानते हैं? थाल घाट के नाम से। तो थाल घाट पास किसके किसके बीच है? मुंबई और नासिक के बीच। और मुंबई से पुणे अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो किस पास से होकर जाना पड़ेगा आप लोगों को? भोर घाट। भोर घाट। मान लीजिए आपका कोई मित्र पुणे में रहता हो और आप उससे मिलना जाना चाहते हैं, तो किस दर्रे से होकर जाएंगे? भोर घाट। सुबह सुबह ही निकल जाएंगे। इसके अलावा एक चीज और समझिए, यहाँ पर कौन सा राज्य है? केरल। और यहाँ पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो हम लोग देखते हैं कि केरल के दो प्रमुख शहर हैं, एक कोच्चि और दूसरा उसकी राजधानी कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। तो मान लीजिए केरल है और यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु। केरल के कौन से दो शहर हैं? एक मान लीजिए आपका कोच्चि है और एक तो केरल के दो प्रमुख शहर कोच्चि और तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु के दो शहर कौन कौन से हैं? कोयम्बटूर और मदुरै। तो अगर मान लीजिए आप लोगों को कोच्चि से कोयम्बटूर जाना हो और तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाना हो, तो कोच्चि से कोयम्बटूर जाने के लिए आप लोगों को एक पास से गुजरना पड़ेगा। उस पास का क्या नाम है? पाल घाट। इसका क्या नाम है? पाल घाट। और तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने के लिए सेनकोट। किस पास से होके गुजरेंगे? सेनकोट। ये भारत का क्या एक तरह से कह सकते हैं दक्षिणतम पास है। पश्चिमी घाट आप लोग जानते होंगे, पश्चिमी घाट वाला एरिया। ये पश्चिमी घाट वाला एरिया है और ये क्या है? पूर्वी घाट वाला एरिया है। ये पाल घाट और सेनकोट कहाँ पर? यहीं पर स्थित है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को ये दोनों दर्रे क्या करते हैं? जोड़ते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। एक बार फिर से दिमाग में बैठा लीजिए कि कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच में कौन सा दर्रा है? पाल घाट। तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच में कौन सा दर्रा है? सेनकोट। इसके अलावा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन से दर्रे जोड़ते हैं? पाल घाट और सेनकोट। कुछ विश्व के भी दर्रे हैं दो चार जो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। आइए उन पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी दर्रे थे। हिमालय पढ़ते वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि किरथर पहाड़ियां हैं और किरथर पहाड़ियों पर ही कुछ दर्रे स्थित थे, खैबर, गोमल, बोलन। तो आप लोग जानते होंगे, मान लीजिए अफगानिस्तान, इधर क्या हो गया? अफगानिस्तान, और इधर क्या हो गया? पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना हो
तो यहाँ पर कौन सा दर्रा पड़ेगा? खैबर। कौन सा पड़ेगा? खैबर। और इस साइड कौन सा दर्रा पड़ेगा? गोमल। आप लोग जानते होंगे कि प्राचीन काल या मध्य काल में तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत में ही स्थित थे, तो इस पर कुछ क्या हुए थे? विदेशी आक्रमण हुए थे। तो आक्रमणकारी क्या है? भारत में आए थे, तो इन्हीं दर्रों से होकर आए थे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि खैबर दर्रे से कौन कौन आए थे भारत में आक्रमण करने। तो खैबर दर्रे से कौन कौन आए थे? सिकंदर, इसके अलावा महमूद गजनी, इसके अलावा तैमूर और बाबर। ये सब किस दर्रे से आए थे? इसी खैबर दर्रे से ही भारत पर आक्रमण करने आए थे। और एक आक्रमणकारी और है, मोहम्मद गोरी। तो गोरी किससे आया था? गोमल से। मोहम्मद गोरी किससे आया था? गोमल से। ग से गोरी, ग से गोमल, याद रखिएगा कि गोरी किससे आया था? गोमल से। इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक दर्रा और है, यहाँ पर पाकिस्तान में। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? बोलन। बेलन नदी भी है यहाँ पर, जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ पे कौन सा है? बोलन। तो 3 दर्रे हो गए, 2 अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण है, खैबर और गोमल, और एक पाकिस्तान का बोलन। इसके अलावा एक एलिफेंटा दर्रा भी है, उसको भी याद रखिएगा आप लोग, ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। एलिफेंटा ये कहाँ पर है? श्रीलंका में है। बस इतने दर्रे काफी हैं, बाकी तो इतने दर्रे हैं कि आप लोग याद करते करते थक जाएंगे। उतना ही पढ़ना चाहिए जितना एग्जाम के लिए जरूरी हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस तरह हम लोगों का हिमालय वाला भाग समाप्त हुआ। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट भी नहीं करते हैं आप लोग, तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।